नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में भी बहुत बार आई हुई है ये। ऐसी हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लाइक गेट्स या सार नेट, तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी हायर मैथमेटिक्स के लिए। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास थ्योरम है, शो दैट द सेट ऑफ क्यू प्लस ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। क्यू डिनोट कर रहे हैं हम रैशनल नंबर्स, ठीक है, लेकिन प्लस भी लगा के रखा हमने। ये सारे के सारे जो भी हम नंबर लेंगे ये क्या है, पॉजिटिव है। फ्रॉम एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ओ बी डिफाइंड बाय ए ओ बी विच इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है कई बार, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, क्यू प्लस, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, क्यू प्लस ए बिलोंग्स टू क्यू सच दैट ए इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है। देन अब हम इसे प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स और कम्युनिटी लॉ और अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन लॉज के बारे में पता नहीं है, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता नहीं है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। मैं इस पर एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिससे आपको उनके बारे में पता चले, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ इसी में नहीं, लाइक हम पहले भी कुछ जो पढ़ते थे मैथ, इससे पहले जो मैथ होता था रियल एनालिसिस, ठीक है, रियल एनालिसिस में भी हमने ये प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। देन आगे जो मैथ आते हैं लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, मैट्रिसेस है, ठीक है, तो उनमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसका आपको पता होना चाहिए इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। मैं हमेशा आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ, ताकि क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना, तो उस टाइम पर जब भी मैं कभी कुछ भी मैं ढूंढता था ना इंटरनेट पर, तो मुझे कुछ अच्छे से मिलता नहीं था। इसलिए मैं आपको अच्छे से करवाता हूँ, सोल्यूशन लिखा है वो, ये सेम चीज़ अगर आप एग्ज़ाम में भी लिखोगे तो वो ठीक है, ठीक है। तो जब भी मैं पहले ढूंढता था ना, तो मुझे चीज़ें मिलती ही नहीं थी। अगर जब मिलती भी थी तो वो आधा अधूरा पढ़ाते थे, या उन्होंने सिर्फ बोलना है और शॉर्टकट में मेथड लिखना है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि ये जो मैथ है इसमें हमें प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ता है। लाइक जहाँ पर मैंने पीछे लिखा था फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, अगर आप वो चीज़ नहीं लिखोगे आपके नंबर कट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ, ताकि आप अगर ये उठाकर एग्ज़ाम में भी लिखोगे तो आप क्लियर करो, ठीक है। तो चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास, हमें पता है 2 एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो हम लेट करते हैं ए बी, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, क्यू प्लस को, ठीक है। देन ए एंड बी आर, ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स, एंड सो ए बी डिवाइडेड बाई 2 इज़ अ, ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये भी, ठीक है। 10 ए बी डिवाइडेड बाई 2 किसको बिलोंग करेगा, क्यू प्लस को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, हैंस ए ओ बी, ऑपरेशन हमारे पास अभी ओ है, ठीक है, बिलोंग्स टू क्यू प्लस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक है। ये क्यू है यहाँ पर और ये प्लस है, क्यू प्लस, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करते हैं एसोसिएटिव लॉ को या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ओके, तो यहाँ पर हम लेट करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 एलिमेंट रहते हैं, और हम यहाँ पर लेते हैं ए बी सी लेते हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट्स लेते हैं।
जो किसको बिलोंग करते हैं, क्यू प्लस को, ठीक है। क्योंकि हमें थ्योरम ही ऐसी बोली गई थी जहाँ पर हमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स हमने लेने हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहीं से ले रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ए ओ, ठीक है, ए ओ सी, हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये किसके बराबर है, ए ओ बी ओ सी, हमें इसके बराबर इसको प्रूफ करना है, ठीक है। हम हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही चीज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करना है और हमें वापस से ये चीज़ लानी है जो यहाँ पर मैंने अभी मिटा दी है। तो इसको किसके बराबर हो जाएगा, ये ए ओ। अब देखिए ये बी ओ सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर भी ऑपरेशन है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी डिवाइडेड बाई 2 ज़ा 4, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब देखिए हमने ये लिया था, अब हम क्या लेते हैं, ए ओ बी ओ सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर किया सेम ऐसे ही यहाँ पर करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाई 2 ओ सी विच इज़ इक्वल टू ए बी सी होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर जाएगा, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। इसका क्या मतलब हो गया, देयरफॉर ए ओ बी ओ सी विच इज़ इक्वल टू ए ओ बी ओ सी, ठीक है। तो इसकी मदद से हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो गई है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ आपसे, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट कर ज़रूर से मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप एक बार खुद से बुक पर देखिए कि उसको आप खुद से अगर आप समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप 10th 11th में तो पढ़ नहीं रहे हो कि बार बार आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप टीचर के पास जा रहे हो, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आपको या तो गेट की तैयारी करनी है, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको या तो गेट की तैयारी करनी है या फिर एमएससी करोगे, तो उसमें हायर मैथमेटिक्स का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको आगे पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो बहुत टफ होता है आगे, ठीक है। तो अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। आसान चीज़ें होती हैं लेकिन कभी कभी ऐसी कन्फ्यूजन आ जाती है बीच में कि वो चीज़ें हमसे होती ही नहीं है। तो कोशिश कीजिए खुद से, अगर नहीं होता तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसके लिए हम लेट करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं हम ई, कहाँ से लिया हमने, क्यू प्लस से, सच दैट ए ओ ई विच इज़ इक्वल टू, ये ए के बराबर आएगा, और ई ओ ए, ये दोनों किसके बराबर आएंगे, ए के बराबर आएंगे, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक है, विच एम्प्लॉइज ए डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। एंड सेम चीज़ ई ए डिवाइडेड बाई 2, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ए के। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक है, विच एम्प्लॉइज, जो हमारे पास ई है इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, रीज़न क्या होगा, बिकॉज ए डज नॉट इक्वल टू 0। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जो कि हमारे पास 4th रहेगा। यहाँ पर भी हम लेट करते हैं ए जो बिलोंग करता है क्यू प्लस, एंड ऑल्सो लेट बी, ये भी किसको बिलोंग करता है, क्यू प्लस को, ठीक है। बी सच दैट ए ओ बी विच इज़ इक्वल टू ई, बी ओ ई, दोनों चीज़ें किसको बिलोंग कर रही हैं, ई को बिलोंग कर रही हैं, ठीक है।
और ये जो ओ मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, ऑपरेशन इन दोनों के बीच में, ठीक है। विच एम्प्लॉइज ए बी डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 और बी ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसको इक्वल रहेंगी, या फिर कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 एंड बी ए डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। विच एम्प्लॉइज बी विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, सो 10 b which is equal to 4 divided by a is the inverse of a, ठीक है। ये हमारे पास इसका इन्वर्स आ जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके लिए हम लेट करते हैं हम ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक है। देन ए ओ बी विच इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू बी ए डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू बी ओ ए। अब देखिए कुछ चीज़ें लाइक यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको इसका बेसिक नॉलेज पता होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। आपको अगर पता है तो आपको इसका पता है ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ओके 10 ए ओ बी, ये चीज़ें मैंने पहले भी पढ़ाई हुई हैं, ठीक है, इसलिए मैं बार बार इनको रिपीट नहीं करता। आपको पता होनी चाहिए बेसिक चीज़ें, ये आपने शायद से रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा, मुझे याद आ रहा है। सो ए ओ बी विच इज इक्वल टू बी ओ ए फॉर ऑल ए बी, कहाँ से हमने एलिमेंट लिए थे ये दो, क्यू प्लस से, ठीक है। हैंस क्यू प्लस और ऑपरेशन क्या लगा है, ओ इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो थ्योरम्स में कई बार नॉन अबेलियन ग्रुप भी लिखा होता है, जैसे इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है तो उसमें नॉन अबेलियन ग्रुप था, ठीक है। तो उसमें हमें प्रूव करना था कि वो जो मैट्रिक्स का एक थ्योरम थी तो उसको हमें बताना था कि वो नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना था कि अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। दोस्तों कैसे लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा, और अगर कहीं पर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उस पर एक पूरी वीडियो बना दूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।